नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। और ब्लू स्टार लिमिटेड के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे कि न्यू एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जनवरी 26 लागू होने वाला है, इसका ब्लू स्टार या फिर एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि देखिए, अभी जो ब्लू स्टार कंपनी का जो शेयर जो चार्ट जब खोलिएगा वो एक गोल्डन क्रॉसओवर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यानी जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को काटता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अंडरलाइन स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और ये स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ वो क्या जो न्यू एनर्जी एफिशिएंसी रूल आया है उसके कारण हुआ है या फिर और सब बातें हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, तुरंत जाके खरीदना शुरू ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो शेयर बाजार जब खुला तो उसमें सबसे बड़ा जो बात आज दिखा, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो है बहुत बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है, उन्होंने बोला है कि इस साल का जो टारगेट आप समझिए निफ्टी 50 30,000 चला जाएगा। लेकिन उन्होंने क्यों कहा 30,000, ये तो मेरे समझ से परे है और बहुत सारे लोगों के समझ से परे है। 30,000 मतलब अभी मान लेते हैं कि निफ्टी 50 हमारा 25,000 है, तो यहाँ से लगभग 20% चलेगा। तो 20% चलने का मतलब हुआ कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को 20% का ग्रोथ करना होगा। यानी 20% का ग्रोथ तभी जाकर होगा। लेकिन जब हमारा एक तरफ देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर ठंडा है, कमोडिटी कंज्यूमर जो है हमारा कंज्यूमर गुड्स जो है वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अदानी अंबानी का जो रिलायंस है उनका हालत उतना अच्छा नहीं है। लेकिन तो अगर ये बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या निफ्टी में क्या इतना जान बचेगा? वो 25% ऊपर की तरफ जाएगा? मुझे तो बिल्कुल ऐसा आसान नहीं लगता है कि निफ्टी यहाँ से 20% जाएगा। और दूसरी बात ये है कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सबसे पहले है कि एफआई को इंडिया की तरफ आना होगा। देखो, डीआई के पास उतना ताकत नहीं है। डीआई के पास उतना ही ताकत है जो एफआई के द्वारा बेचा गया हुआ स्टॉक है वो खरीद ले। और रिटेल निवेशक जो है हमारा पहले ही जीरो पे आउट होते जा रहा है कि जिस तरह से एआई आया है उससे रिटेल निवेशक में भी डर बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा रुपीज और डिप्रिसिएट करेगा, तो जितना रुपीज डिप्रिसिएट करेगा एफआईज को इंडिया आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। जब तक हमारा रुपी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में नहीं चला जाता है या फिर वो मजबूत नहीं होता है तो एफआई यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो अभी एफआईज के आने का संभावना नहीं है। आईटी सेक्टर हमारा पूरा डावाडोल है। कंज्यूमर गुड्स जो है वो अच्छा कर नहीं रहे हैं। तो फिर किस आधार पे जेपी मॉर्गन साहब ने बोले हैं? जेपी मॉर्गन जो ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा कमेंट्री की गई है कि आने वाले सालों में मतलब 2026 में ख़त्म होते ही हमारा टारगेट जो है 30,000 निफ्टी पहुंच जाएगा। तो ये तो अब समय ही बताएगा कि आखिर क्या है। तो अब जो है हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है ब्लू स्टार। तो सबसे पहले देखिए ब्लू स्टार, देखिए एसी हमारे देश में सबसे पहले अंडर पेनिट्रेशन है। अभी तक समझिए कि हमारा देश में सिर्फ 8% ही घरों में एसी लगा हुआ है। जबकि यही हाल जो है चाइना में, जब चाइना की ग्रोथ स्टार्ट हुआ था वहाँ भी लगभग 8% है। लेकिन आज देखिए चाइना का ये हाल है कि वहाँ पे लगभग 1.5 यानी हर एक घर में लगभग 1.5 एसी लगा हुआ है। तो एक्चुअली में अब सब लोग यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया आने वाले समय में हर एक घर में अब एसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले एक नेसेसरी नहीं थी, एक लग्जरी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और देख रहे हैं जिस तरह से
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और गर्मी भी बढ़ रहा है और लोगों में पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा वो लग्जरी की तरफ इंडिया जाएगा ही जाएगा। और अब देखिए कि जिस तरह से गर्मी भी बढ़ रहा है तो लोगों में अब पंखा और फैन से या कूलर से बातें नहीं बनती है और उन रूम को कूल करने के लिए उन्हें एसी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा अभी जो है ब्लू स्टार है वहाँ पे। जबकि आप पैनासोनिक का अगर पैनासोनिक पढ़िएगा, पैनासोनिक कंपनी को जो स्टेटमेंट दिया है तो वो बोल रहे हैं कि अगले 7 से 8 सालों में हम इंडिया का नंबर 1 जो है एसी मैन्युफैक्चरर बनेंगे। तो ऐसा उन लोगों के द्वारा, मतलब कि अभी फिलहाल जो अंबर इंटरप्राइजेज का यदि आप कौन कॉल देखिएगा तो उसमें बोला गया है कि ये जो इंडस्ट्रीज है 14 से 15% का ग्रोथ देगा अगले 3 से। यहाँ पे देखिए, we feel that the industry should flattish this year, whereas again and again maintaining our guidance, we are hopeful to deliver 14 to 15 growth of kind। ठीक है, तो लगभग आप समझिए कि 14 से 15% का ग्रोथ ये इंडस्ट्री अभी देगा, क्योंकि जब तक हर एक हाउस होल्ड में एसी नहीं लग जाता, क्योंकि एसी अब क्या एक नेसेसिटी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, आप देखिएगा। और दूसरी बात जो है, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, मेन बातें करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो इनर्जी इफिशिएंसी सिस्टम जो लाया गया है उसमें क्या हुआ है कि जो पहले देखिए यहाँ पे पहले का जो मापदंड था कि 5 स्टार जो है अब 4 स्टार की तरह ट्रीट करेगा, जो 4 स्टार है वो 3 स्टार की तरह ट्रीट करेगा और 3 स्टार जो है 2 स्टार करेगा। एक्चुअली में ये एक इफिशिएंसी को बढ़ाने की का तरीका है, जहाँ पे जो पुराने इफिशिएंसी का जो पैरामीटर्स थे उसको अब जो है घटा दिया गया है। जो कि 3 था, जो 3 था उसको 2 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग होगा, ये ऐसी बातें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ से जो ब्लू स्टार कंपनी है उस पे क्या हो रहा है कि एक इन्वेंट्री पहले से ही, जैसे कि ये रूल आया था तो ब्लू स्टार कंपनी ने पहले से ही क्या किया था, इन्वेंट्री को कम कर दिया था, नई एसी के यूनिट्स बनाए नहीं थे। यानी इस बार जो है जितने भी डीलर्स हैं, जो ब्लू स्टार के डीलर्स हैं, वो पहले से ही माल को खरीदना शुरू किए। और अभी फिलहाल आप ब्लू स्टार कंपनी में कोई भी फिलहाल इन्वेंट्री जो बोले कि जनवरी तक हमारा सारा इन्वेंट्री खाली हो जाएगा, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ब्लू स्टार के लिए कि जहाँ पे वो लोगों के जहाँ ब्लू स्टार के पास डिफरेंट डीलर के साथ उनके पास जो पैसा आएगा वो कैश में पैसा आएगा और कैश फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री कम होगा और कैश फ्लो बढ़ जाएगा ब्लू स्टार का। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। दूसरी बात ये है कि जो अभी फिलहाल जीएसटी कट जो 10% का हुआ है उसके कारण भी इनका 10% का इनको फायदा होगा, लेकिन ये फायदा वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। और ये फायदा के उल्टे क्या हो रहा है कि ब्लू स्टार के जो नए वाले जो एसी आएंगे वो 10% प्रीवियस से ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ब्लू स्टार का एसी 10% महंगा होगा। ये सोचने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि आखिर कैसा हो सकता है कि जबकि जीएसटी 10% कम है तो हमें 10% का क्यों ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण है कि जो नए पैरामीटर्स वाले जो एसी बनेंगे वो लगभग 5 से 7% महंगे बनेंगे, 5 से 7% महंगे बनेंगे। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो है कमोडिटी प्राइस, जो जिस तरह से आप देखे होंगे कॉपर और सिल्वर में जिस तरह से प्राइस हाइक हुआ है कॉपर में, खासकर देखिए एसी का जो एग्जॉस्ट होता है वो कम्प्लीटली कॉपर से बनाया जाता है। तो एक्चुअली में कॉपर का प्राइस इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ें ये हैं कि कमोडिटी प्राइस भी हमारा बढ़ा है, हमारा एक्सचेंज रेट जो है और लगातार ख़राब होते जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा डॉलर जैसे हमारा रुपीज और वीक होता चला जाएगा हमारा एक्सचेंज रेट और बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या इंपोर्ट और महंगा होते चला जाएगा, ज़्यादा पैसा दे के लेना पड़ेगा तो महंगा होता चला जाएगा। तो
ये तीन चीज़ जो है आने वाले समय में लगभग 10% का एसी के प्राइस में को इंक्रीज करेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सेल्स जो है देखिए बढ़ा है, सेल्स का फिगर बढ़ा है। तो आने वाले समय में अगर वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि फरवरी के बाद उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि अगर अर्ली मानसून ना आए तो यहाँ से एक नई दिशा चलेगी, ठीक है। इसमें देखिए देयर इज 10% रिडक्शन दिस ईयर, देख रहे हैं कि 10% रिडक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 10% महंगा आपको एसी मिलेगा। तो इसीलिए जो पुराना जो स्टॉक था वो खर्चा हो गया, खर्चा होगा, लोगों को ये बेच के बोला जाएगा कि भाई ये एसी ले लीजिए, 10% सस्ता होगा, जो पुराना वाला है, नया वाला 10% महंगा मिलेगा। तो ये सब बातें हैं, 10% महंगा होगा। और प्लस अगर ग्रोथ आता है, अगर हमारा समर जो है एक्सटेंड होगा कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है कि इसमें ब्लू स्टार जैसी कंपनियों, जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में एक वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा। तो 10 से 15% आपको प्राइस में बढ़ेगा, और दूसरा वॉल्यूम में तो लगभग देखिए 20% के आसपास इनका बिजनेस होना चाहिए। तो अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।